इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी इस बैठक में शामिल होंगे। आतंकवाद विरोधी अभियानों का जायजा लेंगे गोविंद मोहन। तो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर समीक्षा बैठक होगी और आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर यह अहम बैठक होनी है। केंद्र और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी इस बैठक में शामिल होंगे। आतंकवाद विरोधी अभियानों का जायजा लेंगे गोविंद मोहन और इसके अलावा जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। जम्मू में यह बैठक होने वाली है और यह बैठक काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। सुरक्षा समीक्षा को लेकर यह बैठक की जा रही है और आपको बताते चलें कि केंद्र और जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद होंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर यह बड़ी बैठक है। केंद्र और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर शामिल होंगे इस बैठक में। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालात का जायजा लेंगे, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। खासतौर से जम्मू का जो इलाका है, जम्मू खित्ते में बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन चल रहे हैं और इसी बैठक को लेकर हम सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता राजन वैद हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। राजन, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर समीक्षा बैठक होने वाली, जम्मू में बैठक होगी। इस बैठक को लेकर क्या कुछ इशारा मिल पा रहा है और कौन कौन से बड़े अधिकारी, बड़े चेहरे होंगे सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो इस बैठक में शामिल होंगे? राजन ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ड्रोन मूवमेंट पिछले कुछ दिनों में देखा गया है जम्मू संभाग के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाके हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, उसको देखते हुए एक टॉप ऑफिशियल्स जो है, जिसमें यूनियन होम सेक्रेटरी जो हैं गोविंद मोहन और उनके साथ आईबी चीफ जो है और कई ऐसे टॉप ऑफिशियल जो इंटेलिजेंस विंग के हैं, वो आज जम्मू के 2 दिवसीय जो है विजिट पे आने वाले हैं और उनका जो विजिट होगा वो बॉर्डर के इलाकों में भी होगा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में भी होगा, जो हमें सूत्र बताते हैं। तो उसके अलावा जो जम्मू में जहां मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू है, जहां पे जो है ये मीटिंग जो है, सिक्योरिटी समीक्षा जो मीटिंग होनी है वो यहां पे होगी। और हालांकि अभी जम्मू में धुंध छाई हुई है और फ्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो भी उससे बाधित हुए हैं, इम्पैक्ट पड़ा है उस पर। तो ऐसे में ये देखना होगा कि पहले जो है हमें बताया गया था कि लगभग ये 11 बजे के लगभग जो है ये समीक्षा बैठक हो सकती है जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर में, लेकिन अब इसमें कुछ विलंब भी हो सकता है क्योंकि यहाँ जम्मू में इस वक्त घनी धुंध जो है वो छाई हुई है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त जो सिक्योरिटी है जम्मू संभाग में वो एक कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में 2 दफा कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ कठुआ जिले में और पिछले अगर हम 2 से 3 दिनों की बात करें तो 5 से ज्यादा, और कल भी जो है पुंछ के इलाके में जो है वो ड्रोन मूवमेंट नोटिस किया गया है, जिसके चलते ये कहीं न कहीं पाकिस्तान की ऐसे कोई नापाक मंसूबे हो सकते हैं इसके पीछे, क्योंकि एक के बाद हालांकि कल वापस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है गोलियां दागी उन ड्रोन्स पे और ड्रोन्स वापस चले गए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक जो है ड्रोन जो यहाँ पे भेजे गए हैं, उसका मकसद जो है 3 मकसद हो सकते हैं। एक तो रेकी करना, जो टोह लेना कि हमारे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे किस तरह का मूवमेंट है, किस तरह का जो है प्रिपेयर्डनेस है इंडियन आर्मी की। उसके साथ साथ ड्रोन से माध्यम से वेपन ड्रॉपिंग भी जो है वो सामने आए हैं, उसके कई वाकया, सांबा में भी ऐसा वाकया सामने आया। और उसके साथ साथ नारकोटिक्स भी जो है वो भी, उसकी भी खेप जो है वो ड्रोन के माध्यम से भेजने की कोशिश में पाकिस्तान हमेशा रहता है। तो तमाम इन विषयों पर जो है आज समीक्षा की जाएगी, किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाना है, सुनिश्चित बनाना, कौन से इंपॉर्टेंट कदम है जो उठाने होंगे और जो यहाँ पे आतंकवादी हैं उनको किस तरह से यहां से न्यूट्रलाइज करना है। उसके साथ साथ आर्मी चीफ ने जिस तरह के कल बयान दिए हैं कि अभी भी जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस दी आईबी और अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो अभी इंटैक्ट जो है वापस पाकिस्तान ने किया है, रीएक्टिवेट किया है। 6 लगभग जो आतंकी कैंप हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ हैं और 2 आतंकी कैंप जो रीएक्टिवेट किए हैं वो अक्रॉस दी बॉर्डर जो है वो इस वक्त है
है और क्या इंडियन आर्मी इसमें प्रोएक्टिव कोई मैया ले सकती है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसमें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पहले से ही कहा गया है कि अभी पॉज पे है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो है पहले से ही साफ कर दिया गया है हमारे जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं या हमारे सेना के ऑफिशियल्स हैं कि यदि ऑपरेशन 2 होता है तो वो पहले से ज्यादा कड़ा होगा, कड़ा जो जवाब है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। और ऐसे में पाकिस्तान में भी छटपटाहट है कि इंडियन आर्मी कोई प्रिपेयर्डनेस, कोई तैयारी तो नहीं कर रही उनके खिलाफ। तो ये भी एक हो सकता है कि जो पाकिस्तान जो ड्रोन इस वक्त एक के बाद एक ड्रोन जो है वो चाहे पुंछ के इलाके में हो, चाहे वो जम्मू के सांबा सेक्टर में हो, वो भेजे गए हैं। और इसके लिए अब जो तैयारी है वो किस तरह से की जानी है, इसकी आज समीक्षा की जाएगी। जी बिल्कुल राजन, 2-3 चीजें आपने बहुत डिटेल में सारी चीजें एक तरह से यहां पर बताई हैं कि किस लिए बैठक इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें और हैं जिस तरह से आपने जिक्र किया। अभी आर्मी चीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन जो है वो अभी एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसे बंद नहीं किया गया। और राजन, आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस है, उसकी तैयारियां चल रही। जम्मू कश्मीर में पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चप्पे चप्पे पर, गांव देहात, शहर, हर जगह जो बड़े स्टेडियम है, बख्शी स्टेडियम की बात कर लें, एमए स्टेडियम की बात कर लें, सब जगहों पर ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का जो जश्न होता है बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। पाकिस्तान के आतंकियों की नजर होती है कि इस तरह के जो जश्न हो उसमें खलल डाला जाए, और उसे लेकर भी इस बड़ी बैठक में एक तरह से चर्चा हो सकती है। किस तरह से सिक्योरिटी टाइट करनी है, किस तरह से हालात पर नजर रखनी है, और जिस तरह से राजन आपने बताया कि जो सरहदी इलाके, बॉर्डर के जो इलाके, वहां पर सबसे पैनी नजर एक तरह से रखनी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अभी से ही हाई अलर्ट जो है वो समूचे जम्मू कश्मीर में घोषित है। और ऐसे में जो हमने कई अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया है किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पा चप्पा, चाहे वो खेत खलियान हो, चाहे वो जंगल के इलाके हों, पहाड़ी के इलाके हों, यहाँ सरहदी इलाकों के पास उनको छानने में लगी हुई है। क्योंकि कई तरह के इनपुट्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनकी मौजूदगी इस वक्त कठुआ, सांबा, पुंछ, मेंढर इन इलाकों में है। और इसके चलते जो है व्यापक तलाशी अभियान इन सभी जिलों में चलाए हुए हैं। और किस तरह से जो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, और किस तरह से जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जो लगभग जो है 30 से 40 की संख्या है पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू संभाग में एक्टिव हैं, उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है, इस पे भी चर्चा हो सकती है कि किस तरह से जो है जो गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं उसमें खलल ना पड़े, जो लोग हैं खुल के जश्न मना पाएं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कदम उठाने चाहिए, इन सब बातों पे जो है एक विशेष जो है आज समीक्षा बैठक होने वाली है। जी तो बिल्कुल राजन, आप नजर बना रखिए इस बैठक पर, दोबारा आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन।